Why? I mean, why only IAMC? Why? IMC एकेडमी यहाँ पे हम लोग ड्यूल चीज़ें सिखाते हैं, Okay. होटल मैनेजमेंट एज वेल एज इंटरनेशनल क्रूज ट्रेनिंग एज वेल, क्योंकि क्रूज इंडस्ट्री मुंबई और गोवा में है। गुजरात में वी आर द फर्स्ट टू गेट दिस। हमने जो फीस रखी हुई है लोगों से काफ़ी कम रखी हुई है। Okay. जनरली तौर पर अगर आप देखें तो 3 लाख के ऊपर ही होती है इस जगह की फीस। किस प्रकार के कोर्सेज अवेलेबल है हमारे IAMC में? 10th 12th ग्रेजुएशन, मिनिमम 10th पास होना चाहिए बंदा या बंदी। Then after you can join this hotel management course. After this course, we do placement to nationally and internationally, domestic, in-ways waterways, outward waterways. हमारा जो ये कोर्स है ये गवर्नमेंट अप्रूवल कोर्स ही है। Okay. DG शिपिंग, ऑलराइट। इसके बाद ये इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन ऑथराइजेशन हमारा ये कोर्स है, जहाँ पे आपको लेवल 4 तक की डिग्री मिलती है, लेवल 8 की डिग्री भी मिलती है, जहाँ पे US बेस होता है। अब्रॉड बेचने की जो बात हुई है, जॉब देने की जो बात हुई है, इन सब चीज़ों में क्या कोई फ्यूचर है? मतलब किसी ने ज्वाइन किया, कोई लड़का या लड़की ने, तो उसको जॉब मिलता है यहाँ से कि नहीं? और अब्रॉड ले जाने में आपका क्या सपोर्ट रहता है? कोस्टल एरिया के जितने भी स्टेट्स है वहाँ पे 51 टर्मिनल्स बन रहे हैं, सर्किट्स और इनलैंड वाटरवेज एज वेल। सो गवर्नमेंट के साथ ऑलरेडी हम टाई अप है और हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं। क्रूज इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे एडवेंचर, लग्जरी, स्टेबिलिटी सब कुछ मिलता है। अपार्ट दैट आपको मिनिमम सैलरी स्टार्ट होती है 50 to 55,000। वो मिनिमम यू आर सेइंग? माई सेल्फ इज राज और मैं 24/7 अवेलेबल हूँ हेल्प के लिए। हमारी बहुत टीम है, प्रोफेशनल टीम है। जितनी भी टीम है हमारी क्रूज शिप पे काम कर चुकी है और सबके सब क्रूज शिप के प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं इसके अंदर, लेक्चरर्स से लेके सब कुछ। सो विद इन 2027 यानी 2027 तक बहुत कुछ बदलने वाला है इंडिया में क्रूज इंडस्ट्री को लेके। इट्स एन बिग और अमेजिंग अपॉर्चुनिटी फॉर यंगस्टर्स। मैं हूं आपका आरजे वीर आपके साथ, और आज कई सारी बातें हम करने वाले हैं फ्यूचरिस्टिक मतलब भविष्य में क्या होगा ऐसा नहीं, आपका भविष्य कैसा होगा इस बारे में होगी बात। क्या आप फॉरेन जाना चाहते हैं? क्या आपको लगता है कि शिपिंग इंडस्ट्री आपके लिए है या हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री आपके लिए है? तो ये पॉडकास्ट पूरा आपके लिए है। और मुझे लगता है कि शायद अगर आप ऐसा नहीं भी सोचते हो, फिर भी ये पॉडकास्ट तो आपके लिए है ही। कैसे, ये जानेंगे राज के साथ। सो मेरे साथ राज भाई इधर है। राज भाई कैसे हो? आई एम गुड, व्हाट अबाउट यू वीर? भाई ऑलवेज अमेजिंग, आपको तो पता ही है। यस ट्रू। तो इसी बात पे भाई अब मुझे ये जानना है, सबसे पहली चीज, आप यहाँ पे IAMC को आज प्रेजेंट कर रहे हैं। IAMC है क्या एग्जैक्टली? IAMC बोले तो इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ मैरीटाइम एंड क्रूज ट्रेनिंग। राइट। तो बेसिकली क्रूज ट्रेनिंग या हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में जाना हो तो क्या ये राइट जगह होगी? मैं ऐसा कहना चाहूँगा कि लोगों को यहाँ से शुरू करना चाहिए। एब्सोल्युटली राइट, 100%। IMC एकेडमी यहाँ पे हम लोग ड्यूल चीज़ें सिखाते हैं, ओके। होटल मैनेजमेंट एज वेल एज इंटरनेशनल क्रूज ट्रेनिंग एज वेल, वाओ, दैट्स रियली नाइस। जहाँ पे आपको कलेक्टिविटी सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी इंटरनेशनल लेवल स्टैंडर्ड की। ओके, तो मैं सीधे सवाल पे आता हूँ कि किस प्रकार के कोर्सेज अवेलेबल है हमारे IAMC में? यहाँ पे आप होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हैं, 1 ईयर डिप्लोमा, जहाँ पे 6th मंथ थियोरेटिकल, देन आफ्टर 6th मंथ हम लोग पेड इंटर्नशिप करते हैं 3 to 5 स्टार होटल्स, जहाँ पे आपको सारी चीज़ें सिखाई जाती है। देन आफ्टर वी प्लेस टू द इंटरनेशनल क्रूज, डोमेस्टिक क्रूज, हर जगह पे हम लोग प्लेसमेंट करते हैं। वाओ, तो मतलब आने जाने का ये सब अरेंजमेंट आप करके देते हैं या स्टूडेंट को खुद करना होता है? आने जाने का अरेंजमेंट ऐसा है कि इफ़ समबडी इज़ कमिंग आउटसाइड सूरत, दे हैव टू कम ओवर हियर। इसके बाद यहाँ पे हम लोग सारी फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड करते हैं। PG हो गया, फूड एकोमोडेशन हो गया, सारी चीज़ें वी सपोर्ट देम 100%ली। और हमारा इंस्टीट्यूट तो है ही सूरत में कैंपस, और जो लोकल पब्लिक है उनके लिए तो यहाँ पे आना जाना है। राइट। तो मान लो आपके पास से सीख लिया, अब क्रूज इंडस्ट्री में जाना है, अब्रॉड जाना है, उस केस के अंदर जाने के लिए कैसे वर्कआउट होगा? मतलब क्या वहाँ वो खुद ही जाना पड़ेगा उनको, या आप किसी तरीके से सपोर्ट करते हैं फॉर वीज़ा और समथिंग? यहाँ पे होटल मैनेजमेंट का कोर्स करने के बाद उन्हें 1 ईयर होटल में काम करना होता है, एक्सपीरियंस लेना पड़ता है। उसके बाद जो भी क्रूज ट्रेनिंग की प्रोसेस है वो भी हम लोग करके देते हैं, उन्हें ग्रूम अप करके देते हैं फ्रॉम बॉटम टू टॉप हर जगह पे। देन आफ्टर टोटली 100% असिस्टमेंट हम लोग करके देते हैं क्रूज में जाने के लिए। ऑल डॉक्यूमेंट्स वी डू एट आवर कैंपस। नाइस। तो अभी तक मुझे लगता है वैसे तो कई सारे रीज़न मिल गए कि IAMC क्यों ज्वाइन करना चाहिए किसी को, फिर भी मैं और एक बार पूछना चाहूँगा, वाई? आई मीन वाई ओनली IAMC? वाई? Why IAMC? Because IAMC is the first kind of institute in Gujarat जो क्रूज ट्रेनिंग
करवाती है. अपार्ट दैट वी ग्रूम यू कलेक्टिविटीली, एटिकेट से लेके इंटरव्यू प्रिपरेशन से लेके आपको किस तरह से इंटरव्यू फेस करना है, CV प्रिपरेशंस, यू नो द चार्म विच यू आर लुकिंग टू गो इन द इंटरनेशनल क्रूज शिप्स, वी ऑल कलेक्टिविटी डू ओवर ईयर. हम लोग टॉप टू बॉटम सारी चीज़ें करवाते हैं. अपार्ट दैट आपको मुंबई जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्रूज इंडस्ट्री मुंबई और गोवा में है. गुजरात में वी आर द फर्स्ट टू गेट दिस. वाओ, मतलब ज़्यादा दूर नहीं जाने का फ़ायदा भी है, और वहाँ ना जाने का शायद मुझे लगता है फीस वीस में भी फ़ायदा होता होगा. मतलब हमारी फ़ीस ज़्यादा महंगी है ओवरऑल या एवरेज अफोर्डेबल? बहुत ही मेन क्वेश्चन पूछा है आपने, बहुत ही उम्दा सवाल है. हमने जो फीस रखी हुई है लोगों से काफ़ी कम रखी हुई है. ओके. जनरली तौर पर अगर आप देखें तो 3 लाख के ऊपर ही होती है इस जगह की फ़ीस, बट हम लोग ने 2 लाख के अंदर ही रखी हुई है. हम लोग दे रहे हैं उन्हें स्कॉलरशिप, 50,000 की स्कॉलरशिप दे रहे फर्स्ट 40 स्टूडेंट्स के लिए. मतलब फीस ओवरऑल मुझे जितना पता है बाकियों से अफोर्डेबल भी है, जी बिल्कुल. और सामने हम स्कॉलरशिप्स भी देते हैं. बिल्कुल. वाओ, दैट्स रियली अमेजिंग. तो कोर्स करने से लेकर कोर्स करने के बाद जाने तक का पूरा फैसिलिटीज अवेलेबल है. पूरा. कौन ये कोर्स कर सकता है? ये कोर्स 10th के बाद आप ये कर सकते हो. 10th 12th ग्रेजुएशन, मिनिमम 10th पास होना चाहिए बंदा या बंदी. देन आफ्टर यू कैन ज्वाइन दिस होटल मैनेजमेंट कोर्स. देन आफ्टर एट द एज ऑफ 21 आपको क्रूज के लिए एलिजिबल हो. राइट. अच्छा, उसका भी एज लिमिट है? जी बिल्कुल. अब्रॉड बेचने की जो बात हुई है, जॉब देने की जो बात हुई है, इन सब चीज़ों में क्या कोई फ्यूचर है? मतलब किसी ने ज्वाइन किया, कोई लड़का या लड़की ने, तो उसको जॉब मिलता है यहाँ से कि नहीं, और अब्रॉड ले जाने में आपका क्या सपोर्ट रहता है? जी बिल्कुल. देखा जाए तो देखिए, आफ्टर होटल मैनेजमेंट कोर्स आपको होटल में काम करना होता है. सिर्फ होटल में नहीं, बहुत सारी हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री में बहुत सारे सेक्टर्स है. यॉच हो गया, प्राइवेट हो गया, खुद का F&B वेंचर्स स्टार्ट कर सकते हैं, कैफ़े स्टार्ट कर सकते हैं, एयरपोर्ट लॉन्च में आप काम कर सकते हो, क्रूज़ टर्मिनल्स में आप काम कर सकते हो, क्रूज शिप ऑन बोर्ड काम कर सकते हो आप होटल 3, 4, 5 स्टार कहीं पे भी आप काम कर सकते हो. हम लोग क्या करते हैं, आफ्टर दिस कोर्स वी डू प्लेसमेंट टू नेशनली एंड इंटरनेशनली, डोमेस्टिक, इन वेज वाटरवेज, आउटवेज वाटरवेज, और भारत क्रूज मिशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट लेके आई है, जहाँ पे 51 क्रूज सर्किट्स बन रहे हैं इंडिया में, जो इंटरनेशनल क्रूज इंडिया में भी होगी और यहाँ से बाहर भी जाएगी. सो विद इन 2027 यानी 2027 तक बहुत कुछ बदलने वाला है इंडिया में क्रूज इंडस्ट्री को लेके. इट्स एन बिग और अमेजिंग अपॉर्चुनिटी फॉर यंगस्टर्स. और राज भाई, अभी बात करते करते आपने वो गवर्नमेंट वाला पॉइंट एक जोड़ा. आई वांट टू नो कि गवर्नमेंट के साथ भी कोई तरह का कोलैबोरेशन या ऐसा कुछ रहता है क्या आपका? जी, कोलैबोरेशन अगर हम देखे जाए तो हमारा जो ये कोर्स है, ये गवर्नमेंट अप्रूवल कोर्स ही है. ओके. DG शिपिंग. ऑलराइट. इसके बाद ये इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन ऑथराइजेशन हमारा ये कोर्स है, जहाँ पे आपको लेवल 4 तक की डिग्री मिलती है, लेवल 8 की डिग्री भी मिलती है, जहाँ पे US बेस होता है. उसके लिए थोड़े एक्स्ट्रा रुपए डालने पड़ते हैं कुछ, बट वो सर्टिफिकेट भी हम प्रोवाइड करते हैं विद इन द सेम ट्रेनिंग, विद सेम करिकुलर स्ट्रक्चर एंड एवरीथिंग. और अपार्ट दैट, इसके अलावा भारत क्रूज मिशन जैसे मैंने आपको बताया, देर आर लॉट ऑफ बिग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर यंगस्टर्स फ्रॉम गुजरात, फ्रॉम मुंबई, फ्रॉम एनी स्टेट्स. इसके अलावा भी कोस्टल एरिया के जितने भी स्टेट्स है, वहाँ पे 51 टर्मिनल्स बन रहे हैं, सर्किट्स और इनलैंड वाटरवेज एज वेल. सो गवर्नमेंट के साथ ऑलरेडी हम टाई अप है और हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं बढ़ावा देके. मान लो कि किसी ने आपसे ये कोर्स कर लिया, अब्रॉड भी चला गया, पूरा फ्यूचर, पूरा सपना जो देखा था सब पूरा हो गया, पर इसमें सैलरी कितनी मिलती है? ये क्वेश्चन की मैं वेट कर रहा था. देखिए, सैलरी की अगर बात कर रहे हैं तो आज इंडिया की अगर हम बात करें तो अगर मिनिमम ग्रेजुएशन या मास्टर्स हो तो 50,000 सैलरी लेने के लिए आपको बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं. यू लॉट ऑफ एफर्ट्स. मेरे कई सारे दोस्त भाई MBA के बाद भी 25,000 की सैलरी नहीं ले पा रहे. इट इज़ एन टफ, ऑनेस्टली. सही बात है. बट क्रूज इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे एडवेंचर, लग्जरी, स्टेबिलिटी सब कुछ मिलता है. अपार्ट दैट आपको मिनिमम सैलरी स्टार्ट होती है 50 to 55,000. वो मिनिमम यू आर सेइंग? मिनिमम. मतलब शुरुआत इससे होगी? जी बिल्कुल. माय भाई साहब, मैंने क्यों ये जॉब नहीं करी? करवाते हम लोगों को अभी. इसमें ऐसा है कि बहुत सारे सेक्टर्स है क्रूज इंडस्ट्री में, बट एंट्री लेवल के जो 2 सेक्टर्स है, ऑपरेशन लेवल वहाँ पे जहाँ पे आपको गैली यानी किचन और फ्रंट ऑफिस और हाउसकीपिंग, यहाँ पे एंट्री लेवल क्रूज में हो जाती है और मिनिमम 50,000 सैलरी मिलती है, टैक्स फ्री है.
ओके। टैक्स फ्री है। ओ, एकोमोडेशन, क्योंकि समुंदर में कमाते हो। एग्जैक्टली, समंदर में कमाना है तो टैक्स फ्री है, कुछ नहीं पे करना है। वाओ, मेरे को भी होस्ट करना है किसी समुंदर में जाके। क्रूज पॉडकास्ट बनाना है। क्रूज इंडस्ट्री में काफ़ी होस्टिंग होती है, शादियाँ होती है। जैसे आप देखें अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी के लड़के की शादी वहीं हुई, ओह। तो पूरा क्रूज शिप उन्होंने हायर किया हुआ था। वाओ। जी बिल्कुल, तो वहाँ पे होस्टिंग भी हुआ था। ओके। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है हर जगह पे। स्पेशली मैं बताना चाहूँगा कि नॉट ओनली द बॉयज़ बट इंडिया की जितनी भी लड़कियां हैं हु वांट्स टू एक्सप्लोर समथिंग न्यू, उन्हें भी वी डू स्ट्रांगली रिकमेंड कि उन्हें इस फील्ड में आना चाहिए। ओके। बहुत सारी लड़कियां जो शर्माती है, दे डोंट वांट टू एक्सप्लोर, दे वांट टू बट समहाउ दे नॉट गेटिंग द अपॉर्चुनिटी। दे आर नॉट कंफर्टेबल और दे आर नॉट गेटिंग अपॉर्चुनिटी, दे फील कि शायद ये फील्ड मेरे लिए है कि नहीं। जी जी बिल्कुल। बट यू आर सजेस्टिंग कि दिस फील्ड इज फॉर फीमेल्स एज वेल। एज वेल, आप देखिए क्रूज शिप में बहुत सारी इंटरनेशनल 20-25 कंट्रीज से आप देखने को मिलेगा। वहाँ पे अगर फ्रंट ऑफिस है, सिक्योरिटी है, एंटरटेनमेंट है, वहाँ पे हर हाउस कीपिंग है, हर जगह पे आपको लड़कियाँ देखने को मिलती है। वहाँ पे काफ़ी लड़कियाँ हैं टीयर 1 सिटीज़ से, तो जैसे टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ हो गई, वहाँ की लड़कियों को ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी चाहिए। Right. दे शुड जॉइन दिस कोर्स एंड गो इन द क्रूज इंडस्ट्री। आई मस्ट से दैट स्ट्रांगली रिकमेंडेड है ये। या सो आई शुड से कि भाई ये हमारा जो देश है ये शक्ति स्वरूपा का देश है। यहाँ हर स्त्री को शक्ति के स्वरूप से देखा जाता है, तो हर शक्ति को उठना चाहिए और अपने अपने काम पे लगना चाहिए और अपना सपना ज़रूर पूरा करना चाहिए। बाय द वे, द लास्ट क्वेश्चन आई वांटेड टू आस्क इज हाउ कैन समबडी रीच टू यू? ओह दैट्स ग्रेट। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आप हर तरीके से हमसे जुड़ सकते हैं, सोशली, ऑफिशियली। क्या सोशल अकाउंट है, क्या नंबर है, क्या एड्रेस है? जी बिल्कुल, नंबर सारे आपको स्क्रीन पे नीचे देखने को मिल जाएंगे, editor एड्रेस will और write it सब down. कुछ। यस, सब कुछ आपको स्क्रीन में नीचे देखने को मिलेगा। नंबर से लेके, एड्रेस से लेके, वेबसाइट से लेके सारी डिटेल्स होगी एंड यू कैन जस्ट कॉन्टैक्ट अस एनी टाइम। माई सेल्फ इज़ राज और मैं 24/7 अवेलेबल हूँ हेल्प के लिए। हमारी बहुत टीम है, प्रोफेशनल टीम है। जितनी भी टीम है हमारी क्रूज शिप पे काम कर चुकी है और सबके सब क्रूज शिप के प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं इसके अंदर, लेक्चरर्स से लेके सब कुछ। राइट। तो अगर आप सूरत पहुंच सकते हैं या आपको लगता है कि सूरत के अंदर से दुनिया तक पहुंचने की अपॉर्चुनिटी चाहिए, तो गुजरात सूरत के अंदर ये एक नेक्स्ट लेवल अपॉर्चुनिटी है। लोग इसके लिए यूजुअली मुंबई, गोवा जाते हैं, ढेर सारा पैसा बर्बाद करके आते हैं और आने के बाद कई सारे अफसोस भी लेकर आते हैं। यहाँ से आप जब किसी को मिलेंगे, उनसे ये जानेंगे कि दुनिया तक कैसे पहुँचा जा सकता है, तो मुझे लगता है कई सारे रास्ते खुलेंगे और बहुत सारा पैसा भी बचेगा। जी बिल्कुल। तो इसी के साथ सपने देखिए, उड़ान भरिए और जीवन में कुछ नया कर कर दिखाइए और ऐसे पॉडकास्ट देखते रहिए जहां टॉक नॉन स्टॉप में मैं आपका आरजे वीर हर बार किसी नए गेस्ट के साथ आऊँगा, कोई एक नई बात लाऊंगा और आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव लाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। जाते हुए राज भाई, यंगस्टर्स को क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? Be strong, be healthy, and just go with your dreams. Don't stay at any one place. The life is very big. Just go ahead and explore yourself immensely. That's all. Woo! Thank you. थैंक यू भाई, Thank you. Thank you very much, Veer. थैंक यू।